फॉल सीलिंग सिर्फ एक डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं है, ये लाइटिंग, प्रोपोर्शंस और अकॉस्टिक्स के हिसाब से स्पेस का मूड डिसाइड करता है। प्रॉब्लम यही है कि 2026 में लोग आज भी वही आउटडेटेड डिजाइन जैसे हेवी पीओपीज, इररेगुलर ग्रूव्स और बहुत सारे स्पॉटलाइट्स देते हैं, जो आपके फॉल सीलिंग को मॉडर्न नहीं बल्कि आउटडेटेड बना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉल सीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट है जो आपके इंटीरियर स्पेस को अपलिफ्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले ट्रेंड के बारे में, जो है मिनिमल और आर्किटेक्चरल सीलिंग। इसमें आप शार्प एजेस, क्लीन लाइंस और थिन बॉर्डर्स का यूज करते हैं, जो आपके हेवी और आउटडेटेड पीओपी डिजाइन से डिफरेंट होता है। अगर आप किसी स्पेस में एंटर करते हैं और सीलिंग आपको बोल्ड और लाउड लगता है, तो समझ जाइए आपने रॉन्ग डिजाइन चूज किया हुआ है या आपके घर की सीलिंग गलत है। क्या बोला तूने? फॉल सीलिंग का काम होता है वॉल्स और फर्नीचर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करना, ना कि उनसे कॉम्पीट करना। तो जिस भी केसेस में सीलिंग बहुत लाउड होती है या डिस्टॉर्टेड होती है, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती आपके लेआउट और फर्नीचर्स के साथ। ये ट्रेंड आपके लिविंग रूम, बेडरूम और थीम्स लाइक मिनिमल और कंटेम्प्रेरी एंड जिपेंडी को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ट्रेंड की, विच इज लेयर्ड लाइटिंग, नॉट स्पॉट लाइटिंग। अगर आपकी फॉल सीलिंग में 20-30 हेवी स्पॉटलाइट लगी हुई है, तो ये एक बेस्ट डिजाइन नहीं बल्कि एक प्लानिंग मिस्टेक है। 2026 में लाइटिंग को लेयर्ड रखना चाहिए, जिसमें आप यूज कर सकते हैं कोव लाइट, एम्बिएंट लाइट, स्ट्रिप लाइट्स, प्रोफाइल लाइट एंड हिडन एलईडी लाइट्स। ये आपकी सीलिंग को एक लेयर्ड और एक एम्बिएंट माहौल देते हैं जब भी आपको जरूरत होती है। रैंडम स्पॉटलाइट, ग्रेड्स और हार्श व्हाइट लाइट आज की डेट में कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है। 2026 में लोग 2700 केल्विन से लेके 3000 केल्विन टेम्परेचर की लाइट को यूज करते हैं, जिसे हम वार्म व्हाइट लाइटिंग भी बोलते हैं, जो एक काम एंड बैलेंस्ड एम्बियंस क्रिएट करता है। 2026 में फॉल सीलिंग लाइट्स का काम चमकाना नहीं बल्कि एक एम्बियंस क्रिएट करना है। तो चलिए मैं बात करता हूँ अपने अगले ट्रेंड के बारे में, जो है सीलिंग डिजाइन एज पर दी हाइट। सीलिंग हाइट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना 2026 में एक इम्पोर्टेंट रूल है। लो हाइट रूम्स के लिए आप अवॉइड करिए हैवी ड्रॉप सीलिंग, मल्टीपल लेवल्स एंड बल्की डिजाइन्स, क्योंकि ये आपके स्पेसेस की हाइट को और कम कर देते हैं। ऐसे स्पेसेस के लिए थिन फ्लोटिंग सीलिंग्स, रिवर्स कोव लाइट और मिनिमल डेकोर ही जरूरी है, जो एक परफेक्ट हाइट का इल्यूजन क्रिएट करती है। अगर आपकी फॉल सीलिंग रूम का वॉल्यूम खा रही है, तो डिजाइन फेलियर है। तो चलिए अब हम अगले ट्रेंड पर चलते हैं, जो है लीनियर और फ्लूटेड सीलिंग डिजाइन। फ्लूटेड और लीनियर डिजाइन्स अब सिर्फ वॉल तक लिमिटेड नहीं रही। 2026 में सीलिंग में भी सटल लीनियर ग्रूव्स और डायरेक्शनल लाइंस का यूज हो रहा है। ये डिजाइन सीलिंग को स्ट्रक्चर लुक देता है, हाइट को एनहेंस करता है और स्पेस को विजुअली ऑर्गेनाइज बना देता है। फ्लूटेड सीलिंग का यूज लिमिटेड जोन तक ही रखना चाहिए, जैसे लिविंग रूम, सीटिंग एरिया या बेड अलाइनमेंट, क्योंकि ओवर यूज से क्लटर फील आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले ट्रेंड के बारे में, जो है वुड और टेक्सचर डिटेल्ड इन फॉल सीलिंग। प्योर व्हाइट फॉल सीलिंग अब 2026 में किसी को नहीं चाहिए। अगर आप व्हाइट सीलिंग्स को वुडन टेक्सचर्स के साथ, बेज सीलिंग्स को पेंट में टेक्सचर्स के साथ और ग्रे सीलिंग्स को लेयर लाइटिंग के साथ प्लान करते हो, तो वो आपके सीलिंग डिजाइन्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है और ये 2026 में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। ये अप्रोच आपके डिजाइन्स को बहुत ज्यादा वार्म और प्रीमियम लुक देती है। तो चलिए अब हम अपने अगले ट्रेंड पर चलते हैं, जो है सीलिंग एज अ जोनिंग टूल। ओपन लेआउट प्लानिंग की वजह से सीलिंग में जोनिंग का रोल और इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे कि लिविंग एरिया में लेयर्ड सीलिंग, डाइनिंग एरिया में सिंपल ड्रॉप सीलिंग, पैसेज में सिर्फ लाइटिंग के साथ नो फॉल सीलिंग और बेडरूम में सॉफ्ट फ्लोटिंग सीलिंग यूज की जा रही है। सीलिंग के डिजाइन से ही समझ आ जाना चाहिए कि स्पेस का पर्पस क्या है। अब बात करते हैं हम अपने अगले ट्रेंड के बारे में, जो है फ्लोटिंग एंड शैडो सीलिंग। फ्लोटिंग सीलिंग्स जिसमें वॉल और सीलिंग के बीच में गैप होता है, जिसमें हम एक लाइट लगाते हैं एम्बिएंट के लिए। ये 2026 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। इससे स्पेस एरी लगता है, सीलिंग हैवी नहीं लगती और आपका बेडरूम एक होटल लाइक फील देता है। ये डिजाइन लग्जरी बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में और कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए आइडियल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या वो चीजें जो फॉल सीलिंग डिजाइन में कंप्लीटली आउट हो चुकी हैं 2026 में।
2026 में हैवी पीओपी, फ्लावर्स और डोम्स, जिगजैग मल्टी लेवल सीलिंग, अननेसेसरली ज्यादा स्पॉटलाइट, लो हाइट रूम्स में फॉल सीलिंग और बिना लॉजिक के पिंटरेस्ट कॉपी पेस्ट डिजाइन कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुके हैं। अगर सीलिंग आपके रूम की हाइट खा रही है तो वो ट्रेंड फॉलो करना नहीं बल्कि गलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू चूज परफेक्ट सीलिंग डिजाइन इन 2026। फॉल सीलिंग डिजाइन करते वक्त खुद से हमेशा एक सवाल पूछना चाहिए, जैसे सीलिंग की हाइट कितनी है, लाइटिंग क्या है, फर्नीचर मिनिमल है या बल्कि है, नेचुरल लाइट का सोर्स है या नहीं है, और आपके थीम कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। क्योंकि फॉल सीलिंग डिजाइन हमेशा फर्नीचर लेआउट के बाद लाइटिंग के साथ और थीम के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होनी चाहिए। ट्रेंड फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है। 2026 का बेस्ट सीलिंग डिजाइन वही होगा जो टाइमलेस हो, फंक्शनल हो, साइलेंट हो और आपके फर्नीचर और डेकोर के साथ ब्लेंड हो जाए, जिससे डिजाइन कम दिखे और फील ज्यादा हो, क्योंकि यही 2026 का रूल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करिए और सीलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करिए।